क्या मंत्रों का जाप गुरु के बिना किया जा सकता है? क्या मंत्रों का जाप गुरु से दीक्षा प्राप्त करे बिना आप यदि करते हैं तो कुछ अहित हो जाएगा? क्या गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो इतने सारे शक्तिशाली प्रभावशाली से दिखने वाले मंत्र हैं, जिनके बारे में हमने कितने ही व्यक्तियों से कितनी ही कथाओं में सुना है, वे सभी निष्फल हो जाएंगे? और यदि मेरे गुरु ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं? मेरी इच्छा है कि मैं भी भगवत दर्शन प्राप्त कर सकूं, सिद्धियों को प्राप्त कर सकूं, परंतु यदि मेरे गुरु ही नहीं हैं अभी, तो जो मेरी इस जन्म में इच्छा है वो तो अधूरी रह गई। तो ये तो सही बात नहीं है। क्या किया जाए? बहुत सारे प्रश्न इस चैनल पर भी पूछे गए हैं ऐसे ही, बल्कि कई सारे वीडियोस पर जो इस चैनल पर हैं, जिसमें हमने देवी त्रिपुरा सुंदरी का पंचदशी मंत्र उसके बारे में बात करी है, या अन्य कुछ और मंत्र हैं जिनके बारे में बात करी है, तो वहाँ पर भी कई और लोगों ने इस पर कुछ आपत्ति भी जताई है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाना चाहिए, ये केवल गुरु से ही प्राप्त किए जाने चाहिए, ऐसे इन्हें यूट्यूब वगैरह पे नहीं डालना चाहिए इत्यादि। यानी बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर सकती है। तो आइए इस वीडियो में इन सभी बातों का हम बहुत ही सरलता के साथ में उत्तर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आप स्वयं से ढूंढने जाएंगे, गूगल करेंगे, कुछ किताबों को पढ़ेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़े से और कंफ्यूज हो जाएं। तो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना और अधिक समय हम लिए, आइए चर्चा करते हैं मंत्रों की, गुरु की, और यदि गुरु नहीं है तो क्या किया जाए, इन सभी बातों की। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली सिंपल सी बात यह है कि हमें से अधिकांश व्यक्तियों के पास में गुरु नहीं है। कम से कम प्रत्यक्ष रूप में तो कोई गुरु नहीं होते हैं। ऐसे में हम बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं और फिर हमें डर भी लगता है। और यदि हम डरते डरते भी यदि कोई मंत्र उठा करके उसका जाप करना आरंभ करते हैं और यदि कोइंसिडेंटली कुछ बुरा हो जाए, तब हम उस कोइंसिडेंस को एट्रीब्यूट करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि उसी मंत्र जप के कारण है। तो यहां पर दो बातें आती हैं, ध्यान से सुनेगा। तंत्र के विभिन्न ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु के बिना मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कई सारे ग्रंथों में, परंतु मैं इस पर थोड़ी देर बाद आता हूं। अब हम बात करते हैं दूसरी एक और दृष्टिकोण की। ये जो बात है ये त्रिपुरा रहस्य से आती है। इस चैनल पर भी हमने कई सारे वीडियोस करे हैं त्रिपुरा रहस्य के बारे में। त्रिपुरा रहस्य में भगवान दत्तात्रेय और श्री परशुराम का संवाद है, और जो श्री परशुराम के शिष्य थे हरितायन, उन्होंने अपने हरितायन संहिता में इसी संवाद को लिखा है। इसमें भगवती त्रिपुरा सुंदरी, राजराजेश्वरी, माँ षोडशी का ही उपाख्यान एक प्रकार से आता है। इनके विभिन्न चरित्र, इनके विभिन्न जो अवतार रहे हैं उनके बारे में आता है, और फिर इनका जो सार है, इनका जो ज्ञान है वो आता है। त्रिपुरा रहस्य 3 भागों में है। एक भाग है महात्म्य खंड, ये पहला है, फिर है दूसरा जो ज्ञान खंड है, और तीसरा है चर्य खंड। महात्म्य खंड के द्वितीय अध्याय से जो कथा आती है वो ये है कि जो हरितायन थे, अर्थात जो सुमेधा ऋषि जो समझे जाते हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखी है, तो सुमेधा ऋषि जो हैं, जब इन्होंने अपने गुरु श्री परशुराम से वो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कृपा इन पर हो गई, तब ब्रह्मा जी के ही आदेश पर नारद मुनि इनके पास आते हैं और कहते हैं, ऋषिवर, मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है और ये कहा है कि आप त्रिपुरा रहस्य जो है उसका बंधन करें एक ग्रंथ के रूप में। तो यहाँ पर जो हरितायन है, जो सुमेधा ऋषि हैं, वो ये कहते हैं कि ये मैं तो कृतार्थ हो गया कि आप यहाँ पर आए हैं, मुझे दर्शन दिए हैं, परंतु बात ये है कि मुझे वो याद नहीं है। वो जो सिद्धियां हैं, वो जो ज्ञान है, वो मुझे पता है,
परंतु वो जो सारी बातें थीं जो क्रमबद्ध रूप से जो आती हैं, वो मुझे ज्ञात नहीं है। अब नारद मुनि कहते हैं ये तो बड़ी दुविधा हो गई है। वे पहुंचते हैं ब्रह्मदेव के पास और कहते हैं कि ब्रह्मदेव, वो जो सुमेधा हैं, सुमेधा ऋषि हैं, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य कर लिया था कि उन्हें इस प्रकार का उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कृपा इन्हें प्राप्त हो गई, परंतु इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। ये कुछ पूर्व जन्म का ही इनका लक्षण दिखता है। ऐसे कौन से पुण्य करे थे इन्होंने? तब यहां पर ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद, इनके पूर्व जन्म की कथा ये है कि ये एक ब्राह्मण के घर में जन्मे थे। सरस्वती नदी के ही आसपास इनका घर था और जो इनके पिता हैं, ये अपनी पत्नी को आई कह करके पुकारते थे। आई, ये उस क्षेत्र के की भाषा में आता होगा या फिर स्वतः ही बुलाते होंगे, परंतु अपनी पत्नी को ये आई करके बुलाते थे। अब ये जो बालक जो था, जो सुमेधा ऋषि का जो पूर्व जन्म है, ये जब बालक थे तब इन्होंने वो आई को पकड़ लिया और ये अपनी माता को ऐ ऐ कहकर पुकारते थे। पिता जो हैं वो आई कह रहे हैं, परंतु ये बालक हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं है, तो ये ऐ कह करके पुकार रहे हैं। अब कुछ ऐसा हुआ कि जब ये 5 वर्ष के थे तब ये रोगग्रस्त हो गए और अपनी माता को ऐ ऐ ऐ पुकारते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब जो ये ऐ है, ये भगवती का वाग बीज है, परंतु बिंदु रहित। एम जो ये वाग बीज होता है, ये वही है, परंतु ये बिंदु रहित है। ऐ, इसमें ही इतनी शक्ति थी कि भगवती इस बालक से प्रसन्न हुई, परंतु चूंकि एम जो पूर्ण बीज है उसे ये धारण नहीं कर पाए थे, तब ये अस्पष्ट उच्चारण करते थे ऐ करके। तो इस जन्म में इन्हें वो उच्चतम स्तर तो प्राप्त हुआ है, परंतु उसका स्मरण नहीं है। परंतु फिर भी चूंकि ये ऐ ऐ करते हुए इन्होंने अपना प्राण जो त्यागे थे, तो मेरा अब ये कर्तव्य है, अब ये मेरा आदेश है कि इन्हें अब अपना वो जो ज्ञान है वो पूर्णता के साथ में प्राप्त हो जाए। तो फिर नारद मुनि वहाँ जाते हैं, ब्रह्मदेव इन्हें इन पर कृपा करते हैं, फिर ये वो ग्रंथ लिखते हैं जिसको हम अब त्रिपुरा रहस्य जानते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी बात ये आती है कि एक बीज मंत्र कितने ही होते हैं, कितना ही बड़ा उच्चारण होता है उसका, क्लीम, रीम, एम, उसमें भी यदि आप अस्पष्ट रूप से उसका उच्चारण करते हैं, परंतु यदि आपका भाव शुद्ध है तो भगवती कृपा होती है। अब बात यहां पर यह आती है कि मंत्रों के साथ में विज्ञान को समझना भी आवश्यक है। तो यहीं पर ही ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी और उन्हीं के शिष्य गोपीनाथ कविराज जी, दोनों ने एक बात कही थी जो अलग अलग आलेखों में गोपीनाथ जी ने ही बताई थी कि मंत्रों के जाप से हमारा शरीर जो है ये एक वेसल की तरह बन जाता है, अर्थात हमारी पात्रता जो है वो बढ़ जाती है। हमारे आसपास एक ऊर्जा का गोला बनना आरंभ हो जाता है। रेडिएशंस जो होते हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं। और जो अब यहाँ पर समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये एग्जाम्पल गोपीनाथ जी ने ही दिया था कि जैसे सूर्य की किरणें हैं वो बिना किसी भेदभाव के हर ओर, चहों ओर वो पड़ती हैं, परंतु यदि कोई घर में ही रहे और फिर ये कहे कि सूर्य देवता मेरे साथ में पक्षपात कर रहे हैं,
तब तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। आपको यदि सूर्य की किरणों को प्राप्त करना है तो घर से बाहर निकलना होगा। उसी प्रकार मंत्र भी है। भगवान की कृपा जो है वो चहुं ओर है। मंत्रों से आप स्वयं की पात्रता आप बढ़ा देते हैं ताकि वो कृपा जो है वो आप तक पहुंच सके। और यहीं पर ही गोपीनाथ जी ने एक रहस्य बताया था देवता का, और कुछ ही वीडियोस पहले मैंने उस पर चर्चा करी थी कि मंत्रों से जब हम बीज के साथ में देवता के नाम को जोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो देवता है हम उनके मंडल में अपनी बात रखते हैं। देवता जो है मूर्ति के माध्यम से, बहुत गहरा रहस्य है, मूर्ति के माध्यम से देवता हमें देख सकते हैं। वे अपने मंडल के बाहर आते हैं, वे हमें देख सकते हैं, और फिर हमारा किस प्रकार का हमारा संकल्प रहा है, किस प्रकार की हमारी क्रिया रही है, दृढ़ता के साथ में हमने कितना उच्चारण करा है, कितनी संख्या हमने जपी है, स्वयं का जो रेडिएशन है वो हमने किस प्रकार का बनाया है, तब देवता ही आपको गुरु के पास पहुंचाते हैं। ये देवता का रहस्य है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि गुरु की आवश्यकता तो है, परंतु जब आप मंत्र का, वो बीज मंत्र के साथ ही क्यों ना हो, आप जब जाप कर रहे हैं, संकल्प के साथ ही कर रहे हैं, उससे देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है। मैं ये नहीं कहूँगा सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, परंतु देवता की कृपा आपको अवश्य रूप से प्राप्त होती है। आपके कई सारे बिगड़े काम ठीक होना शुरू हो जाते हैं, रोग आपके दूर होना शुरू हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, घर का वातावरण सुंदर हो जाता है। परंतु जो मंत्र जाप का जो लक्ष्य है वो आपको गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। अब गुरु करते क्या है, क्योंकि प्रश्न हमारा आरंभ में यही था कि गुरु क्या इतने आवश्यक है। तो गुरु आपको शक्तिपात करते हैं। गुरु स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रत्यक्ष होकर के किसी भी रूप में आपको शक्तिपात कर सकते हैं। शक्तिपात वो नेत्रों के द्वारा भी हो सकता है, ध्यान के द्वारा भी हो सकता है, स्पर्श के माध्यम से भी हो सकता है, किसी भी रूप से हो सकता है। गुरु आपकी जो कुंडलिनी है उसका जागरण करके मूलाधार से सहस्त्रार की ओर लेकर के चल सकते हैं। गुरु जो है वे आपके प्रारब्ध कर्म को भी काटते हैं, संचित कर्म को भी काटते हैं। बहुत सारी चीज़ें गुरु करते हैं, और गुरु जो है वो आपको क्रमबद्ध रूप से लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए, तंत्र जो है ये मूलतः शक्ति उपासना ही है। यदि हम पुरुष और प्रकृति ये भी लेकर चलते हैं तो वो जो पुरुष हैं वो भी मूल रूप से उस महाप्रकृति के ही अंदर आते हैं। तो जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी पुरुष होते हुए भी ये प्रकृति के ही भीतर आते हैं। इसी कारण इनकी उपासना भी शक्ति उपासना ही है। अब यहाँ पर बातें आती है कि शक्ति उपासना क्रम रूप से चलती है या आपके चैतन्य का विकास है। गहरी बात है, चैतन्य का क्रमिक रूप से विकास है। तंत्र यही करता है, और क्रमिक रूप से विकास गुरु ही कर सकता है। गुरु ही आपके पात्रता को समझ करके आपको एक झटके में ऊपर उठा सकता है, उधर बिठा सकता है, या फिर आपके कर्मों को काटते हुए, आप को समझते हुए एक एक स्टेप के साथ में आपको ऊपर लेकर के चलता है। अर्थात ये कि गुरु आवश्यक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यदि हमारे मन में फिर भी संदेह है तो ऐसा भी प्रावधान है कि, और ये अनुभव गम्य भी है, कि गुरु को हम दो रूप से समझ सकते हैं। एक, यदि ध्यान के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से आपके पास गुरु हैं तो उनका ध्यान करते हुए जो गुरु मंत्र होते हैं, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, गुम गुरुभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः, जो कितने ही मंत्र हैं गुरु के, उनका एक माला जाप या फिर 10 से 15 मिनट आप बैठ करके अपने हृदय प्रदेश में आप उनका ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए आप 10 मिनट तक या एक माला आप इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें श्रद्धा के साथ।
देखिए, यहाँ पर विशुद्धानंद जी ने भी ज्ञानगंज से और गोपीनाथ जी ने भी ये बात कही है कि सद्गुरु जो हैं वे स्वयं सत्शिष्य की खोज करते रहते हैं, परंतु जो सत्शिष्य है ये कैसे बन सकते हैं हम? अटूट विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा के साथ आप गुरु मंत्र जपें और फिर आप जो भी आपको मंत्र करना है, बीज मंत्र करना है, वो आप कर सकते हैं। यदि कोई ध्यान के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से कोई गुरु नहीं है तो शिव को, क्योंकि शिव आदि गुरु है, भैरव को, क्योंकि तंत्र के कितने ही जो ग्रंथ हैं उसमें भैरव भैरवी संवाद है, जिसमें भैरव गुरु बन करके भैरवी को ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं, या फिर हनुमान जी को, क्योंकि यहाँ पर भी जो रामोपाख्यान जो उपनिषद हैं और कई सारे और ग्रंथ हैं उसके अंदर हनुमान जी स्वयं गुरु बन करके ज्ञान दे रहे हैं। या तो भैरव को या फिर शिव को या फिर हनुमान जी को आप गुरु मान करके उन्हीं को ही आप अपने हृदय प्रदेश में उनका ध्यान करके गुरु मंत्र के साथ में उन्हें उनका भक्ति भाव से आप उनसे विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं और फिर आप अपने मंत्र को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आशा करता हूँ कि आपका जो संदेह रहा होगा या जितने भी आपके मन में रही होंगी वो उसका कुछ निराकरण करा होगा। पुनः मैं बात कहता हूँ कि मंत्र जो हैं वो भाव से चलते हैं। भाव आपका कैसा है? चित्त की शुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं कि आपका मन जो है वो शुद्ध हो करके आप कुछ बुरे विचार नहीं लेकर के आ रहे हैं, आप कोई दुनियादारी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आप मंत्र का जाप करने बैठे हैं तो आपका भाव कैसा है, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है मूल रूप से, यदि है वो प्रबल है। क्योंकि ऐसे भी तो कहते हैं ना, जब आपका मन प्रफुल्लित हो बस तभी मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, वही शुभ मुहूर्त होता है। ध्यान रखेगा, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सुंदर सी बात है, अनुभवगम्य भी है और एक ग्रंथों में भी लिखी गई है। तो जब मुहूर्त के साथ में ऐसा होता है तो मंत्रों के साथ में भी ऐसा होता है। बिना किसी डर के मंत्रों का जाप आप करिए, शुद्ध रूप से, यानी भाव पूर्ण रूप से भगवान को अर्पण करते हुए आप करिए, कृपा के लिए आप करिए, फिर स्वयं देवता आपको गुरु से मिलवाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ, रहस्यमय है। इसके बारे में हम आगे कई सारे वीडियोस करने वाले हैं, एक श्रृंखला बनने वाली है। परंतु वो बात यह है कि विशेषकर पंचदशी मंत्र के बारे में, षोडशी मंत्र के बारे में ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये तो गुप्त है। अब पहली बात तो ये है कि गुप्त का अर्थ क्या होता है? गुप्त का अर्थ होता है कि वो जो विधि है वो गुप्त है। गुप्त का अर्थ ये होता है कि जो पात्र नहीं है, जिसमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसे मंत्र नहीं देने चाहिए। इसी कारण गुप्त ये शब्द का यहाँ पर यूज़ करा गया है। अन्यथा जो ग्रंथ हैं वो तो हमारे ही सामने अवेलेबल है, तो उसमें भी यदि ये वाली बात कही गई है तो इसको हमें इसका सार समझना चाहिए। जैसे सिद्धकुंज का सूत्र में भी आता है, गुहितरम, ऐसा कहा गया है कि ये तो बहुत ही गुप्त है देवी, इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात विश्वास की है, श्रद्धा की है, उसका कोई हित होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वाली बात आ गई। अब बात आती है पंचदशी की, षोडशी की। तो यहाँ पर एक और ग्रंथ है त्रिशति, ललिता त्रिशति। ये अगस्त्य मुनि ने लिखा है अपने गुरु हयग्रीव से ज्ञान प्राप्त करके। बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है ये, परंतु इसमें भी कथा यही आती है और इसमें भी यही बात आती है कि जो पंचदशी है उसका एक एक भाव, उसका एक एक सार यहाँ पर अगस्त्य मुनि ने सामने रखा है। और ये भी कहा गया है कि इसका एक एक जो शब्द है वो अपने आप में ही मंत्र है। तो समझने वाली बात यह है कि यदि पंचदशी और फिर उसका इतना विस्तार के साथ में त्रिशति लिखना और फिर एक एक शब्द को मंत्र की उपाधि देना, उतना इसे पावरफुल बनाना, यदि ये ग्रंथ हमारे सामने है
प्रस्तुत है। तो इसका अर्थ यही है कि जो बोला गया कि आपको नहीं जपना चाहिए गुरु के बिना, उसके पीछे कोई और गहरी बात है। ये नहीं है कि आपका कुछ अहित हो जाएगा। आपको वो जो शक्ति है उसको धारण करने की जो क्षमता है वो गुरु से प्राप्त होती है, ये भी लेकिन सत्य ही है। तो यहां पर हमें सार को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो अंत में मैं आशा पुनः यही करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, इसमें कई कई बातें आपको लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में पहले तो हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दूसरा, कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहीं से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।